प्रणाम मित्रों। पृथ्वी मित्र संगठन और हमारे संगठन के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। मित्रों, हमने क्रम आरंभ किया था जिसके अंतर्गत हम आपको 6 चलचित्रों में अर्थात 6 वीडियो में 23 योगासन और 6 प्राणायाम सिखाने वाले थे। हमने इसके 4 भाग अपलोड कर दिए हैं जिनमें हमने 18 सरल योगासन सिखाए हैं और अब ये अंतिम भाग है योगासन का जिसमें हम और 5 योगासन सिखाएंगे, तो कुल संख्या 23 हो जाएगी। और इसके पश्चात हम 6 प्राणायाम सिखाएंगे अंतिम के 6ठे वीडियो में। तो इस वीडियो को आप बहुत ध्यान से देखिए, गंभीरता से देखिए, क्योंकि ये जो इस वीडियो के आसन है ये अन्यों के तुलना में थोड़े कठिन हैं और आप अन्य वीडियो भी अवश्य देखिए और इन आसनों को अवश्य कीजिए। हमने ये क्रम इसलिए आरंभ किया था क्योंकि हमें योगा दिवस के पहले आप सभी को ये आसन सिखाने हैं जिससे कि हम योगा दिवस के पहले अभ्यास कर पाए और योगा दिवस के दिन परफॉर्म कर पाए। उसमें हमें क्या करना है वो मैं आपको कुछ ही दिनों में बता दूंगा। तो हमारा पहला आसन करने जा रहे हैं हम और यह अर्ध हलासन। ध्यान से देखिए, यह है अर्ध हलासन। क्या करना है, पेट की ताकत से हमें अपने पैरों को ऊपर उठाना है, ऐसे हाथ नीचे रहेंगे और इसमें बोलना नहीं है, तो मैं अभी आपको पहले करके दिखाता हूँ फिर मैं समझा दूंगा। तो देखिए मित्रों, इस तरीके से पैर को पेट की ताकत से बिना पीठ को ऐसे ऊपर उठाए, जमीन और पीठ में बिल्कुल टच रहना चाहिए। ऐसे पेट की ताकत से ऊपर ले जाना है, कुछ क्षण तक रोकना है और नीचे लाना है। अंग्रेजी में इस एक्सरसाइज को लेग रेस भी कहते हैं। ये देखिए, और अब एक पैर से अभ्यास करना है, ऐसे देखिए। तो ये था हमारा पहला योगासन इस चलचित्र का, जो था अर्ध हलासन। अब जो हमारा अगला आसन है उसे आप देखिए, यह है उत्तन पादासन। इसमें भी क्या करना है, हमें लेट जाना है और इसके पश्चात दोनों पैरों को उठाना है और देखिए किस तरीके से उठाना है। एक जमीन से जितना निकट हो सके उतना रखना है, पर जमीन पे नहीं, और पूरी पेट की ताकत से उसे हवा में रखना है, ऐसे। इस तरीके से आरंभ में जितना भी आप कर सके सिर्फ उतना, इसमें बिल्कुल अधिक करने की आवश्यकता नहीं है। धीरे धीरे क्षमता बढ़ जाती है, तो क्षमता जैसे हो उस अनुसार करना है। ये बहुत कठिन आसन है अन्यों की तुलना में। इसे एक बार फिर देखिए, हाथ को जो है ज़मीन पे ऐसे रखना है, ऐसे नहीं। ये भी एक सावधानी वाली बात है और देखने योग्य बात है। ये देखिए, हाथ ऐसे है, शरीर बिल्कुल सीधा, पैर दोनों जुड़े हुए और तो ये था उत्तन पादासन। और ये भी आसन में पेट की अर्थात कोर स्ट्रेंथ जो है वो बहुत लगती है और ये एक बहुत ही उत्तम आसन है। इसके बाद अगला हमारा जो आसन है ये आपने देखा होगा, सुना होगा और किया भी होगा। ये है द्विचक्री आसन, जिसे अंग्रेजी में साइकिलिंग कहते हैं। ये देखिए क्या करना है, हाथ इसमें भी ऐसे ही रखने हैं। अगर आपको चाहिए तो आप इस तरीके से भी हाथ पकड़ सकते हैं, तो ऐसे रखिए और क्या कीजिए, आरंभ में पहले दोनों पैरों को साथ में घुमाना है। ये देखिए, ये यहाँ से जितना होता है उतना पीछे ले जाना है, ऊपर पूरे पैर सीधे, ऐसे
पूरा रोटेट करना है, जितना पैर घूमता है उतना पूरा। अब इस अभ्यास के बाद उल्टा अभ्यास करना है ऐसे। इस तरीके से 2 पैर से जब हो जाए तो उसके पश्चात 1 पैर से करना है। पहले सीधा, ये पैर जितना हो सकता है उतना पीछे और वो जितना हो सकता है उतना आगे। फिर पूरा घुमा के ये जितना पीछे हो सकता है और वो जितना आगे हो सकता है। ये देखिए ऐसे पूरा पीछे ले गए, ये देखिए पूरे सीधे पैर ऐसे। इस अभ्यास के पश्चात अब उल्टा अभ्यास करना है ऐसा। इस तरीके से जब उल्टा अभ्यास हो जाए, इसके पश्चात द्विचक्रीय आसन हो गया। यह हमारे इस चलचित्र का तीसरा और कुल क्रम का 21वां आसन था। अब ये जो आसन है ये 22वां आसन है और ये सबसे कठिन आसन है। और इस आसन को अगर आप कर पाते हैं तो समझ लीजिए कि आपकी स्ट्रेंथ बहुत बढ़िया है। ये अत्यधिक सावधानी से करने वाला आसन है और इसके बीच में बोलना संभव नहीं है। तो मैं आपको पहले करके दिखाता हूँ, फिर मैं बोलता हूँ। ऐसे रहना है, पीठ ऐसी नहीं होनी चाहिए, पीठ सीधी, और पैर को पेट की ताकत से उठाना है और ऐसे। यह आसन बहुत सावधानी से करना है, जितनी क्षमता है उतना ही करना है और धीरे धीरे क्षमता बढ़ेगी, ये बात तो निश्चित है। अब इसमें जैसा मैंने अभी आपको बताया, पीठ सीधी, जो पोस्टर है वो सीधा, पेट इसे उठाना है पैरों को और धीरे धीरे आगे बढ़ते जाना है। देखिए ऐसे। तो मैं अभी अच्छे से बताता हूँ। जितना हो सका पैर और बॉडी को निकट रखना है। और इसे अगर आप 5 सेकंड कर सकते हैं तो 5 सेकंड, 10 तो 10। इसमें कुछ ऐसा नहीं है कि कम से कम 15 से 20 क्षण करना ही है, पर अन्य सभी आसनों को कम से कम 20 क्षण आप कीजिए, 20 सेकंड कीजिए। इसमें धीरे धीरे क्षमता बढ़ाइए। तो ये था हमारा क्रम का 22वां आसन, जो है नौकासन। अब तक हमने आपको जो इसमें 4 आसन बताए वो क्रमशः थे हलासन, अर्ध हलासन, उत्तन पादासन, तत्पश्चात द्विचक्रीय आसन और अब नौकासन। अब ये अंतिम आसन है और यह है शवासन। तो भले ही हमने जो आपको क्रम में 23 आसन बताए हैं, कुल 22 है, ये अंतिम शवासन एक अलग ही आसन है। तो जो 22 है, अगर आप उनमें से 10 करें, 5 करें, 15 करें अथवा पूरे 22 करें, पर अंत में शवासन आपको करना ही है। इससे क्या होता है देखिए, ये शवासन इसलिए आवश्यक है क्योंकि जो आप व्यायाम करते हैं उसका लाभ इससे अधिक होता है और आप रिलैक्स हो जाते हैं, थकावट नहीं होती बिल्कुल। हाथ को इसमें ऐसे आकाश की ओर, दूसरा हाथ भी ऐसा, पैर में एक उचित दूरी, बहुत ऐसे नहीं रखनी है पैर और एकदम चिपका के भी नहीं रखनी है, बिल्कुल उचित दूरी। हाथ ऐसे, मुंडी को
एक तरफ ढुलका देना है और उसके बाद क्या करना है कि मन में कुछ विचार नहीं रखने हैं, लंबी श्वास लेनी है, गहरी श्वास लेनी है और ऐसा आपको अनुभव करना है कि आपके एक एक अंग, आपके शरीर के सभी अंग बिल्कुल रिलैक्स हो रहे हैं और धीरे धीरे श्वास लेके श्वास पर ध्यान दीजिए, हृदय की गति पर ध्यान दीजिए, अधिक विचार मत कीजिए और विचार करना ही है तो प्रभु का विचार कीजिए, श्री राम का, श्री कृष्ण का, अथवा आप जिस भी रूप में विचार करना चाहें ऐसे। तो मित्रों ये था शवासन, जो प्रत्येक आसन के अंत में, मतलब प्रत्येक अभ्यास, योग अभ्यास के अंत में अवश्य करना चाहिए। इसमें मैंने आपको बताया कि किस तरीके से सोना है। उठने की विधि आपने देखी है, परंतु एक बार आप इसका वर्णन सुन लीजिए। जिस तरफ भी आपने अपनी मुंडी को ढुलकाया हो, जैसे मैंने यहाँ ऐसा किया है, देखिए उसी ओर से ऐसे पहले एक मुड़ना है, करवट जैसे सोते हैं वैसे, फिर एक तत्पश्चात एकदम धीमी गति से, धीरे से बिल्कुल बैठ जाना है। 10 क्षण 15 क्षण ऐसे रहिए और धीरे से हाथों को मल के आँख खोलिए और देखिए आप कितना एक ऊर्जा आप अनुभव करेंगे, ऊर्जा का। व्यायाम के पश्चात लेटिए, बस हाथ ऊपर, विचार कीजिए कि सभी इंद्रियां रिलैक्स कर रही है एकदम, और 2 मिनट कम से कम लेट के इस तरीके से शवासन का अभ्यास कीजिए। तो मित्रों ये था हमारा 23 योगासनों का अभ्यास। हमने आपको कुल 5 भागों में 23 योगासन सिखाए और आप अन्य 4 भाग भी देखें और अंतिम भाग में 6 प्राणायाम भी सीखिए और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए और अधिक से अधिक लोगों को इन व्यायाम को करने के लिए प्रेरित कीजिए और स्वयं भी नहीं कीजिए। इस चलचित्र को अंत तक देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।